नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी और उनके भक्त की विश्वास की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वह सेठ बहुत कंजूस थे। उसी गांव में एक संत जी उस गांव के तालाब के किनारे रहते थे। उनको भगवान पर बहुत विश्वास था। वह भगवान का पूजा पाठ किया करते थे। मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करते थे। एक बार की बात है, एक दिन सेठ जी अपने बेटे को दुकान पर बैठा दिया और बोला, बेटा, बिना पैसे लिए किसी को भी कोई सामान मत देना, मैं अभी आता हूँ। सेठ जी के जाने के बाद सेठ जी की दुकान पर वही संत सामान लेने आए। वह अलग अलग जगह से भोजन सामग्री लेते थे। वह संत उस लड़के से कहा, बेटा, जरा नमक दे दो। उस लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। संत जी नमक लेकर चले गए। इसके बाद सेठ जी अपने दुकान आए तो उन्होंने देखा एक डिब्बा खुला पड़ा है। सेठ जी ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, आज तुमने क्या क्या बेचा? बेटा बोला, पिताजी, संत जो तालाब किनारे रहते हैं, मैंने उनको एक चम्मच नमक दिया है। सेठ जी का माथा ठनका। वह बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था, नमक नहीं है। सेठ जी बड़े ही चिंतित हुए और वह भागकर उस संत के पास गए। जब तक सेठ जी संत के पास पहुँचे तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, हे महाराज, रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था, बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपया करके आप यह भोजन मत करिए। तब संत ने कहा, भाई, हम तो भोजन ग्रहण करेंगे, क्योंकि भगवान को यही भोजन भोग लगा दिया है और भोग लगाकर भोजन को बीच में नहीं छोड़ते। अगर भोग नहीं लगता तो हम भोजन को छोड़ देते और भोजन नहीं करते। यह कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ जी को रह रह कर चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। रात में अगर संत जी की तबीयत बिगड़ी तो मैं वैद्य को दिखा दूंगा। यही सोचकर सेठ रात भर संत जी के पास रुके रहे। सोचते सोचते सेठ जी को भी नींद आ गई और सुबह हुई तो रोज की तरह संत वह उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। तब सेठ जी ने कहा, महाराज, आपकी तबीयत तो ठीक है? संत बोले, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान की सब कृपा है। फिर संत स्नान करके भगवान के मंदिर में गए। संत के साथ सेठ जी भी उनके साथ गए। जब मंदिर का द्वार खुला तो सब देखे कि भगवान की प्रतिमा काला पड़ गया है। तब सेठ जी और संत को पता चला कि भोजन का सारा जहर भगवान खुद ही ग्रहण कर लिए। सेठ जी अपने घर गए और अपने घर का सारा जिम्मेदारी बेटे को सौंपकर संत जी के साथ भगवान के चरणों में आ गए। इस प्रकार भगवान पर विश्वास हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। जय हो भगवान की।